निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद बच्चों। बच्चों आज मैथमेटिक्स के एवरेज चैप्टर अर्थात औसत पर जो है चर्चा करेंगे बच्चों। 10 संभावित प्रश्न, निश्चित उनमें से एनटीपीसी या ग्रुप डी में से एक होने की उम्मीद पूर्णतः रखना बच्चों, जरूर लास्ट तक देख लेना। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर पसंद आवे तो लाइक करते हुए शेयर जरूर कर देना बच्चों। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते थे, कुछ देर तक आपको किसी एक विशेष क्षेत्र पर टिके रहना पड़ता है। आप भी मेरे वीडियो पर लास्ट तक जो है देखते रहें, डटे रहें। हम पूर्णतः प्रयास करेंगे आपकी मंजिल इस बार आपके पास। एवरेज चैप्टर से 10 सवाल होंगे कुल। औसत बच्चों इनमें पहला सवाल है, एक वर्ग के 24 विद्यार्थी की उम्र 10 वर्ष है। एक वर्ग है उसमें 24 विद्यार्थी हैं और उनके जो है विद्यार्थी का जो औसत उम्र है, औसत है इसका औसत उम्र 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु मालूम करें, एकदम तुरंत यूनिक में आपको आंसर मिल जाएगा। 24 का औसत कितना है बच्चों? इतना। कुल निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल निकालने के लिए औसत से उनकी संख्या को गुना कर दिया जाता है। तो बच्चों 24 का कुल कितना हो जाएगा? 24 का कुल 24 गुना 10 240। यदि शिक्षक की उम्र शामिल कर लिया जाता, बंदे कितने हो जाएंगे उसमें? पर्सन कितने हो जाएंगे? व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। और 25 का कुल कितना हो जाएगा? औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात 10 था, अब कितना हो जाएगा? 11। यानी 25 गुना 11। 25 से कम 25, 2 25 2 27, 275। 25 का जो है 275 हो गया बच्चों, और 24 का 240। तो शिक्षक 25 में से अगर 24 वाले को अगर घटा दिया जाए तो शिक्षक का जो है क्या हो जाएगा? इसमें से निकल जाएगा। शिक्षक की उम्र क्या हो जाएगी? 275 और घटाओ 240, अर्थात 35 वर्ष शिक्षक की उम्र है बच्चों। एकदम एक भी सवाल आपका एग्जामिनेशन हॉल में नहीं छूटेगा। 11 परिणाम। दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों। 11 परिणाम का औसत 50 था और प्रथम 6 परिणाम का औसत 49 है। 11 परिणाम का औसत 50 था, प्रथम 6 परिणाम का औसत 49 है तथा अंतिम 6 का परिणाम औसत 52 है। तो छठा परिणाम ज्ञात करें। बस बच्चों एवरेज चैप्टर में कुल जरूर निकालना, चाहे जो हो, चाहे कोई भी सवाल हो, कुल निकालोगे तो आंसर आपके हाथ में होगा। कंट्रोलिंग पावर आपके पास, आप होंगे उस पर हावी, ना कि क्वेश्चन होगा आप पर हावी। इसलिए हर हमेशा कुल निकालने का प्रयास कीजिए। किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, हर ट्रिक कर आप स्वयं बन सकते हैं। और ट्रिक कितने याद कीजिएगा? एक ट्रिक नहीं बनते हैं। हर सवाल का अलग अलग ट्रिक अगर बना दिया जाए तो लाखों लाख ट्रिक हो जाएंगे। कितने याद करेंगे? एक आधार मानिए, एक आधार रखिए और उसी पर सारे सॉल्यूशन कीजिए। यही है मैथमेटिशियन का असली पहचान और असली गुण, ताकि वह राही को पर्वत और पर्वत को राही की तरफ जो है चला सके। तो सवाल है दूसरा, 11 परिणाम का औसत 50 और प्रथम 6 परिणाम औसत 49 है। अंतिम 6 का परिणाम 52 है। तो छठा परिणाम क्या होगा? बच्चों 11 का कुल पहले निकाल लिया जाए। 11 का कुल निकाल लिया जाए। 50 गुना 11, 11 55 55, 550 हो गया। 6 ठो का 49 है। 6 प्रथम का, 6 का परिणाम कितना है? तो इसका कुल हो जाएगा 49 गुना 6, 6 नमा 54, 5 और 6 चौके 24, 5 29।
फिर अंतिम 6 का जो है बच्चों ले लिया जाए, अंतिम 6 का कुल, अंतिम 6 का कुल ले लिया जाए। तो अंतिम 6 का है कितना, 52, 52 गुना 6 कर दिया जाए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 1 31। बच्चों 6 था पहले, 6 बाद हो गए कितने, 12, और 12 का कुल कितना हो जाएगा, 12 का कुल 4 2 6, इसको जोड़ लिया जाए 294 और 312 को, 4 2 6, 9 1 10, 3 2 5 1 6, 606, और 11 का कुल कितना है 550। तो छठा वाला जो बीच में होगा उसका निकलना जाएगा, 12 ठोका था 606 और 11 ठोका है 650। तो इसका निकालना था क्या, छठा हाथ करता है, अर्थात छठा निकालने के लिए बीच का जो पॉइंट आ रहा था उसी को कर दीजिए ना, इसको 11 वाले का घटा दीजिएगा तो छठा निकल जाएगा इसका। 11 का कुल को घटा दिया जाए, 550, 56 वर्ष आंसर हो गया बच्चों। तो लेते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है बच्चों, 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है, इनमें से 2 संख्याएं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए, मतलब घटा दिया जाए या हटा दिया जाए। तो शेष का औसत ज्ञात करना है, कुल निकाल लिया जाए। मैंने कहा 50 का कुल निकाल लिया जाए। 50 का कुल कितना हो जाएगा बच्चों, 50 संख्याओं का कुल हो जाएगा कितना, 50 गुना 38, 5 जो है 5 8 40, 5 दिया 15 4 19, 1900 हो गया। कहता है 2 संख्याओं को हटा दिया जाए, 2 संख्याओं को हटा दीजिएगा, 45 और 55 को जोड़ दिया जाए तो 100 हो गया, 100 हो गया। 2 संख्याओं को घटा दिया जाए तो जो है कितना ही हो जाएगा, 100 जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 48 का कुल कितना हो जाएगा, 2 का घटा दिए हैं तो ये 1800 हो गया। और 1800 यानी 48 का कुल कितना हो गया, 1800। मांग क्या रहा है बच्चों, औसत किसका, शेष का। तो शेष हमारे पास क्या बचे हैं, 48। तो 1800 का 48 से भाग दे दिया जाए औसत ज्ञात करने के लिए, एवरेज ज्ञात करने के लिए, तो जो है आप जो है आराम से कर सकते हैं। बर चौका 48, बर 15, असोया से 150, 4 से मार दीजिए 37.5 हो गया रे बच्चों, यह हो गया इनका आंसर। अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। किसी कार्यालय में कर्मचारियों का औसत 1800 रुपये है, किसी कार्यालय में कर्मचारियों का औसत 1800 रुपये है। 5 कर्मचारी की नियुक्ति के बाद कुल वेतन 4000 बढ़ गया तथा औसत वेतन 200 रुपया घट गया। तो कर्मचारियों के वेतन की, कर्मचारियों के वर्तमान संख्या ज्ञात करें, वर्तमान। देखो बच्चों इसमें कर्मचारी कितने थे पता ही नहीं है, मान लिया जाए कर्मचारी X है, ताकि हमको निकालने की जरूरत है क्या, कुल निकालना है बच्चों, बस एक ही ट्रिक याद रखना है, कुल निकालना है। तो कर्मचारी की जो है संख्या कितनी मान ली जाए, X। और क्या हुआ, 1800 उसका कुल अथी था, औसत था, तो X का कुल कितना हो जाएगा बच्चों, 1800 गुना जितना था कर्मचारी, तो X कर्मचारी था, 1800 गुना X बराबर 1800X। क्लियर। अब कहता है कि 5 कर्मचारी बढ़ जाए, नियुक्ति हो गई, यानी मतलब ज्वाइनिंग कर लिया गया, ज्वाइनिंग आ गया उसका, नियुक्ति कर ली गई, तो क्या हो गया उसका, अब कर्मचारी कितने हो गए हमारे, X + 5 हो गए। वर्तमान में अब हमारे पास कितने हो गए कर्मचारी, X + 5 हो गई। प्रभाव क्या हुआ, 4000 कुल वेतन में जो है बाद में कुल वेतन 4000 बढ़ गया। इसका जो था कुल, इनमें से 1800 में से इनका जो है 1800X में 4000 रुपया जो है बढ़ गया, कुल वेतन में जो है 4000 बढ़ गया, तथा औसत वेतन में जो है
200 रुपया घट गया ना, तो इसका जो है ये कितना हो गया, इसका कुल जो है का कुल इतना हो गया है समीकरण फर्स्ट मान लो बच्चों। कहता है औसत में घट गया, तो औसत क्या था इसका 1800 था, 1800 में 200 घट गया, अब कितना हुआ x+5 जो कर्मचारी हैं बच्चों, ये बार बार पूछा जाते हैं बच्चों ऐसे सवाल, इसका औसत कितना हो गया, औसत 1800 में 200 को घटा दीजिए यानी 1600 इसका कुल हो गया, जो है औसत हो गया, क्या हो गया x+5 कर्मचारी का जो है औसत 1600 हो गया, और x+5 का कर्मचारी का कुल तब कितना हो जाएगा इसे भी कर लेते हैं, तो 1600 गुना कर लीजिए x+5 बराबर क्या गया 1600x प्लस 16 80 इतना हो गया। देखो बच्चों ये भी x+5 का क्या है कुल और ये भी है कुल, अर्थात समीकरण फर्स्ट इक्वल टू समीकरण सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड, यही होगा। अब जो होगा इस पर से कर लीजिए काम, जो है 1800 x प्लस 4000 बराबर 1600 x प्लस 8000। अब ये x वाले को एक तरफ कर लीजिए, 1600 x है और ये 1800 x है, जब ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो 1800 में 1600 चला गया, कितना बचा 200 x बचा, और ये 4000 था इधर 8000 है, जब ये पार हो जाएगा इधर आकर के घट जाएगा 8000 में 4000, तो बचेगा क्या 4000 रुपया, ऐसे 4000। अब जो है अब इसको काट लो, इधर से 2 ठो इसका भी पार हो गया, 2 से काट दो इसका भी 20 हो गया, x बराबर हमारे कितने हो गए 20। पहले हमारे पास कर्मचारी थे कितने 20, यानी ये जो 1800 है बच्चों ये कितने कर्मचारी का था औसत 20 कर्मचारी का औसत था। मांग क्या रहा है वर्तमान में क्या हुआ 5 ठो की नियुक्ति हो गई तब ना, तो 20 पहले से कर्मचारी था और वर्तमान में हमारे पास 5 और आ गए बच्चों, इसलिए 20 जोड़ 5 बराबर 25 कर्मचारी। तो इसी तरह जो है देखते रहे बच्चों, अगला सवाल लेते हैं। 5वां सवाल है बच्चों, ए बी तथा सी का औसत भार 50 kg है, यदि ए तथा बी का औसत भार 48 kg है तथा बी और सी का औसत भार 43 kg है, तो बी का भार ज्ञात करें। देखो बच्चों ए बी सी का औसत इतना है, तो तीनों का कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी का जो है कुल कितना हो गया बच्चों 50 गुना 3 बराबर 150 हो गया उसका भार। कहता है यदि ए तथा बी का औसत भार 48 है, यानी ए प्लस बी का भार जो है इतना है, तो इसका कुल हो जाएगा कितना बच्चों 48 गुना 2 बराबर 96। कहता है बी और सी का बी प्लस सी का कुल कितना हो जाएगा 43 गुना 2 ही % है बी और सी, तो 43 दूनी 86। अब देखो इस दोनों को थोड़ा सा गौर से देखना बच्चों, ए प्लस 2b प्लस सी अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए ऐड कर दिया जाए तो a प्लस 2b, यहां भी b है यहां भी b है, 2b प्लस सी का कुल कितना हो जाएगा बच्चों, इस दोनों को जोड़ना होगा 6 6 12 9 9 18 182 हो गया इसका कुल। कहता है a प्लस बी का 150 है, अगर देखो बच्चों इनमें से ऐसे कर लो a प्लस 2b प्लस सी में अगर घटा देते हैं किसको a प्लस बी प्लस सी को, क्या b बचता है हमें या ना, गौर करना कहो कैसे। अब देखो इसको प्लस, यहां प्लस है बच्चों छुपा हुआ, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, फिर इसको करते तो भी सब में चला जाएगा माइनस ना, जब हम इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो गुना कर देते। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस,
ये जो है सी और ये सी कट गया, यह 2b में b चला गया, अर्थात b हमारा बच गया ना। तो हमें क्या करना था, इनमें से ए बी सी का जो निकला है उसको घटा देना है, अर्थात a प्लस बी का इसका जो वैल्यू निकला है बच्चों इतना सा का, ये कितना है 182, और इतना सा का जो वैल्यू था a प्लस बी प्लस सी का वो है 150। अगर इसको घटा दिया जाए तो 32 हमारा बी का भार निकल जाता है। अब छठा सवाल लेते हैं बच्चों। एक छात्रावास में 30 छात्र थे। कितने छात्र थे? 30 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या 10 अधिक होती, यानी 10 अधिक होती, यानी 30 थे और 10 अधिक यानी 40 होती, तो खोने पर 40 रुपया प्रतिदिन अधिक खर्च आता। 40 रुपया क्या आता? खाना उसका प्रतिदिन बढ़ जाता, जबकि प्रति छात्र औसत 2 रुपये खर्च कम हो जाता। तो खोने पर पहले कुल कितना खर्च होता है? पहले कुल कितना खर्च होता है? तो कहता है 30 छात्रों हैं, यदि छात्रों की संख्या 10 अधिक होती तो 40 खोने पर 40 अधिक प्रतिदिन खर्च होता। यानी ये दिया हुआ है कि 30 छात्र हैं और उसका कितना खर्चा है कोई पता ही नहीं है, तो इसको औसत भी तो पता नहीं है ना। तो औसत मान लीजिए ना, 30 का औसत x रुपया जब इसका हो गया तो इसका कुल क्या हो जाएगा? 30 का कुल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च कितना हो जाएगा? 30x, 30 गुना x, गुना कर देते हैं बच्चों। कहता है 10 संख्या और अधिक होती, तो 10 संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 10 अधिक होती तो खोने पर 40 रुपया खर्चा क्या होता? खर्च अधिक हो जाता। 40 जो है अगर हो जाता, 40 छात्र का कुल कितना हो जाएगा? 30x जोड़ 40 रुपया हो जाता। यह समीकरण फर्स्ट बन रहा है। कहता है जबकि प्रति छात्र औसत जो है उसका, औसत जो है उसका 2 रुपया कम हो जाता। तो 40 का जो है औसत है कितना? कम हो जाएगा x माइनस 2, और 40 का कुल कितना हो जाएगा? अब बच्चों 40 का कुल हो जाएगा 40 गुना x माइनस 2। अब इसको कर लो, 40x माइनस 40 दूनी 80। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। देखो 40 का कुल यह भी है बच्चों, और 40 का कुल यह भी है, अर्थात समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकंड, अर्थात 30x प्लस 40 बराबर 40x माइनस 80। अब इसको देखो बच्चों, ये बड़ा है, इसको 30 को इधर ले आओ तो बचा कितना? 10x, इधर माइनस में 80 है, इधर ले आओ कितना हो जाएगा? 40 और 80 120 हो गया। इसको काट लो बच्चों, x बराबर हमारा हो गया कितना? 12। यानी 30 छात्र का जो औसत आ रहा था वो कितना आ रहा था? हमारा 12 रुपया आ रहा था। कहता है पहले कुल कितना खर्च होता था, तो कुल मांग रहा है। औसत तो ये 12 रुपया निकला, कुल मांग रहा था, तो कुल कितना है? 30x। कुल कितना है? 30x, यानी 30 गुना 12 बर्तिया 36, 360 रुपया जो है बच्चों इसका आंसर हो गया। लेते हैं अगला जो है क्वेश्चन बच्चों। 7वां नंबर सवाल है बच्चों, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 9 पारियों के रनों का औसत कुछ है। 9 पारियों के रनों का औसत कुछ है। 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, इस प्रकार उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है, तो उसके रनों का नया औसत ज्ञात करना है। तो इसमें बच्चों देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 9 पारी के रनों का औसत कुछ है, तो 9 पारी का औसत x है, मान लिया जाए। अब कहता है 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिसका पहले कुल निकाल लिया जाए। 9 पारियों का
कुल निकाल लो, 9x हो गया 10वीं पारी। यो में कुल कितना हो जाएगा, 9x था ही 9वीं पारी में, उसमें से 100 रन उन्होंने क्या किया बच्चों, और ला लिया। ये हो गया 10वीं पारी का कुल। अब कहता है इस प्रकार उसका औसत रन 8 रन बढ़ गया। 10वीं पारियों का औसत कितना हो गया बच्चों, x + 8। तो 10वीं पारी का जो है बच्चों कुल कितना हो जाएगा, x + 8, और 10वीं पारी है 10 से गुना कर दो, यानी 10x + 80। यह हो गया समीकरण सेकंड। देखो बच्चों यहां भी कुल 10वीं पारी का और यहां भी 10वीं पारी का कुल, यानी समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकंड, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। तो बराबर कर दिया जाए तो 9x, यानी समी इक्वेशन फर्स्ट से फर्स्ट बराबर समीकरण सेकंड जो हुआ 9x + 100 बराबर 10x + 80। अब इसको 9 को इधर ले आओ बच्चों, 10 में से 9 चला गया 1, अर्थात x बच गया, और इधर 100 है और ये इधर लेकर के चले आओ, 100 में 80 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 20, यानी x बराबर निकल गया हमारा 20। 9 पारियों के औसत रन कुछ थे, यानी कितने थे, 20 थे। कितने थे, ये 20 थे। अब कहता है कुछ के रनों का नया औसत की बात चले तो उसके रनों का नया औसत कौन होगा, या तो समीकरण फर्स्ट होगा या तो समीकरण सेकंड होगा, किसी में मान रख दो, किसी में, समीकरण फर्स्ट में रखना या समीकरण सेकंड में। यहां 10 है इसलिए सेकंड रख लीजिए ना, गुना करने में आराम है, किसी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सुनना बैठा देना है। तो इसमें से बच्चों 10 × 20 जोड़ 80 बराबर 200 जोड़ 80 बराबर 280। ये हो गया इसका क्या, कुल। अब औसत कर रहा है तो औसत करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 280 है 10 से भाग दे दीजिए, अर्थात 28 आंसर हो गया इसका बच्चों। इसका आंसर कितना हो गया, 28 हो गया। औसत मांग रहा था, नया औसत। अब 8वां नंबर सवाल देखो बच्चों, यदि 70 kg वाले व्यक्तियों के स्थान पर अन्य आदमी आ जाता है तो 15 व्यक्तियों के औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है, तो नए आदमी का भार क्या, 70 kg वाले व्यक्ति के स्थान पर अन्य आदमी आ जाता है, यानी दूसरा आ जाता है, 15 व्यक्ति के औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो जाती है, अर्थात 15 व्यक्ति में जो था उसमें संख्या में कोई कमी नहीं हुआ है, एक गया एक आया, उनके जो है औसत भार में 2 kg की वृद्धि हो गई। जब वृद्धि हुई 70 वाला गया है तो इसका मतलब 70 से आंसर ऊपरे होगा, वृद्धि हो जाती है। तो नए आदमी का भार ज्ञात करें। तो बच्चों क्या है, 70 वाले व्यक्ति के साथ अन्य आदमी आ जाता है और 15 व्यक्ति के औसत भार में इतनी वृद्धि होती है, तो 15 का पहले कुल जो है औसत निकाल लो, 15 व्यक्तियों का औसत निकाल लो बच्चों, औसत x मान लिया। अब क्या करना है, इसका 15 का कुल ज्ञात कर लीजिए ना, 15 व्यक्तियों का कुल हो गया 15x। अब कहता है इसमें से कि 15x, अब उसका कुल हो गया, इनमें से 70 वाला चला जाता है और उसके बदले में एक नया व्यक्ति चले आते, उसका y मान रख लीजिए, और जो है चला आता है। अब क्या होता है, इसका औसत भार इतना हो जाता है, का औसत क्या हो जाता है, औसत 2 kg बढ़ जाता है, तो औसत x + 2 हो गया बच्चों। अब क्या करना है, तो इसके नए भार का जाए, अब इसका कुल भी तो देख लिया जाए, इसका अगर कुल निकाल लिया जाए 15x - 70 + y का कुल, इस जगह जैसा ध्यान देना बच्चों, इसकी संख्या कितनी है, 15 है ना, 15 में एक गया एक आया, संख्या कितनी है, 15 है, तो इसका कुल हो जाएगा कितना, 15x + 2, अर्थात हो जाएगा 15x + 15 × 2 = 30।
अब जो है बच्चों 15x माइनस 70 प्लस वाई बराबर हो गया 15x प्लस 30। अब जो है इसको जो है हटिए गया बच्चों 15x वाई बराबर हो जाएगा 30 जोड़ 70 बराबर 100 आंसर। अब जो है मात्र 2 ही सवाल बचे हैं बच्चों, लास्ट तक देखते रहना। 9 नंबर सवाल है बच्चों, राम एक किस्म का मक्का 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से तथा 8 केजी 15 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 8 केजी तथा दूसरी किस्म का मक्का 20 रुपया प्रति केजी की दर से 10 केजी खरीदता है, तो औसत क्रय मूल्य ज्ञात करें। औसत क्रय मूल्य, तो बच्चों इसमें क्या करना है, 8 केजी का कुल कितना हो जाएगा, 8 केजी का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुना 8 15 20 से। अब कहता है 10 केजी, तो 10 केजी का जो है कुल कितना हो जाएगा बच्चों, कुल क्रय मूल्य 20 गुना 10 बराबर 200। 18 किलो जब ये दोनों अनाज हो गया, 18 किलोग्राम का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 320 हो जाएगा। और जब ये 320 रुपया हो जाएगा तो औसत कहता है, औसत क्रय मूल्य 18 से भाग दे देंगे, 320 में 18 से भाग दे दिया जाए जिससे कि औसत 18 केजी का निकल जाएगा। तो 18 से इसको भाग दिया, 2 9 2 60 160, इसको काट दिया जाए 9 एकम 90 7 70 9 7 70 हो गया, जो है 9 सती 63, 7 बचा बच्चों 70 9 सती 63, यानी ये चलता रहेगा, यानी 17 रुपया 77 पैसा, यानी अगर इसको अगर करेंगे तो रेकरिंग चलते रहेगा, तो ये 17 रुपया 77 पैसा इसका जो है औसत जो है क्रय मूल्य निकल गया। अब 10वां और अंतिम सवाल है बच्चों, कोई व्यक्ति पूरी यात्रा 3 समान हिस्सों में विभाजित कर क्रमशः 30 20 तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी गति से तय करता है, 30 20 तथा 10 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है, तो यात्रा के दौरान यात्री की औसत चाल ज्ञात करें। ऐसे सवाल में बच्चों कभी कभी ऐसे सवाल में क्या करता है कि 30 किलोमीटर बस से, 20 किलोमीटर टेम्पो से ऑटो से और 10 किलोमीटर साइकिल या पैदल, जो भी आप हो, ऐसा कुछ नहीं है कि अमुक चीज से ही। इस तरह के सवाल में ये नाम क्रमशः डाल दिए जाते हैं कि बस से तय किया, फिर रेलगाड़ी से तय किया, फिर जो है किसी अन्य से तय किया, तो ऐसे वाहन को जो है दर्शा दिया जाता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है बच्चों। यदि आदमी जा भी रहा है, अगर आ भी रहा है, जैसे मान लीजिए 30 गया और 20 लौट रहा भी था दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी से, तो जाने आने का जो कुल हुआ वो सब भी इसी में शामिल हो जाता। ऐसे ही जो है जैसा इसका कैलकुलेशन होगा, जो आंसर इसका होगा वही आंसर उसमें भी होगा बच्चों। तो इसका जो है बच्चों 3 ठो है, 1 2 3। इसका सूत्र याद कर लो बच्चों, 3ABC। अब इसको कर लो AB प्लस BC प्लस CA। अगर 2 ठो आदमी रहता तब क्या करते बच्चों, यानी 2 ही, एक तो ये रहता है एक तो ये रहता, तब क्या करते, तब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, 2AB जो है ऐसा सूत्र लगा करके A प्लस B जो है कर देते हैं बच्चों। तो अब हम 10वें सवाल की ओर चलें बच्चों। कोई व्यक्ति पूरी यात्रा 3 समान हिस्सों में विभाजित करके इसे करता है, तो इस पर सूत्र लगा दीजिए ना। अब तो आराम है, 3 गुना 30 गुना 20 गुना 10। अब AB की बात कर लो बच्चों, 30 गुना 20 बराबर 600, 20 गुना 10 बराबर 200 और 10 गुना 30
इसका यानी जो है CA 10 गुना 30 बराबर 300। ये कितना हो गया आपका 6 2 8 3 11, यानी 3 गुना 30 गुना 20 गुना 10/11 100 हो गया। अब इसमें से एक ये काट रहा है, एक जो है ये भी काट रहा है, शून्य शून्य कट गया। अब हमारा आंसर जो है क्या हो गया 2 तिया 6 6 तिया 18, यानी 180/11। इससे भाग दे दिया जाए बच्चों, 11 एकम 11 7 70 हुआ, 11 छक 66, 4 बच गया बच्चों, 4 यानी 40, 11 तिया 33 जो है 33 गया, फिर 7 हो गया 66, यानी लगभग ये बच्चों 16.36, 11 एकम 11 7 70 हुआ, 11 छक 66, 4 40, 11 तिया 33, ठीक है बच्चों, और 33 7 बचा 70, 11 छक 66, लगभग यह जो है इतना आंसर आपका एवरेज 16.36 आता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और अब अगले वीडियो में आज मैथ हो गया, अन्य जैसे कि हमारे आप जान ही रहे हैं कि फिजिक्स, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक प्रेडिक्टेबल, और जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश ग्रामर की इस चैनल पर पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है, जो कंपटीशन के लिए उपयुक्त है। और इसी तरह के आप अगर सवाल सीखना चाहते हैं, ये तो अभी 10-10 लेकर के कर रहे हैं बच्चों, ताकि एग्जाम में आपको वह कम समय है, अभी एग्जाम में रेलवे का चल रहा है, इसलिए जो है आप जल्दी से कवर कर लें। फिर किसी भी किताब का जो है आप कहिएगा, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो या दीपक अग्रवाल, उनके किताब का हम प्रश्न उत्तर सीरियली बताएंगे, और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बोर्ड है बच्चों, वाइट बोर्ड है, इस पर लिखना पड़ता है प्रश्न, फिर सॉल्यूशन करते हैं। और डिजिटल बोर्ड अगर तुम लोग का सहयोग रहे तो धड़ल्ले से जो है एक बगल से एकदम फ्री हम एक तय कर लिए हैं कि हर एक गरीब स्टूडेंट जो है जरूर शिक्षा पालें, और मैथमेटिक्स जो वीक रहे वह जरूर जो है दूर कर देंगे, और सब दिन वह एक लोड होता रहेगा फ्री वाला, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगा उसी डिजिटल से। इसलिए सहयोग करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। जय हिंद बच्चों।